आठवीं के बच्चों, हमने कल पंचमा पाठ है धर्मे धम्मम पापे पुण्यम का अध्ययन किया था। ठीक है, उसी के आगे अब हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। पास में बेर की झाड़ियों के पीछे, बद्री यानी क्या होता है, बेर की, ठीक है ना। गुल्मा नाम यानी क्या होगा, झाड़ियों के, पृष्ठ यानी पीछे, नीलिना यानी छिपकर, ठीक है ना, छिपी हुई। लोमड़ी इस बात को सुन रही थी, शृणोति इसमें यानी सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, का वार्ता, क्या बातचीत है, माम अपि विज्ञापय, विज्ञापय यानी होता है बताओ, माम यानी मुझे और अपि यानी भी, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह कहने लगा। अह मात्र स्वसः, अरे मौसी, मात्र शशा यानी होता है मौसी, मौसी। अवसरे त्वम समागतवती, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही, माम धन एव, मामेव, मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिखायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, ठीक है ना। वह निखिलाम यानी क्या होता है, सारी, कथाम यानी कथा, न्यवेदयत यानी कह दी। उसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बता दी। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, बाढ़म यानी अच्छा, ठीक है ना। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली या कहा। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। पुनः वह, फिर से वह बाघ से बोली, तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्रविशत, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया, ठीक है ना। वह उसको दिखाने के लिए, लोमड़ी को दिखाने के लिए उस जाल में क्या हो गया, घुस गया या प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः आकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, लोमड़ी ने कहा अब बार बार, पुनः पुनः यानी होता है बार बार, कूद कर दिखाओ, यानी किस प्रकार तुम जाल में कूदते रहे, तुम मुझे वह करके दिखाओ। सह तथैव, तथा धन एव, तथैव हो जाएगा, है ना। वह वैसा ही समाचरत, आचरण किया, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, लगातार
उछल कूद से वह श्रांत यानी थक जाना, थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निःसहायो भूत्वा तत्र आपतत। ठीक है। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर बेबस होकर क्या हो गया, गिर पड़ा, गिर गया। पतित यानी गिरना होता है, वह गिर गया। प्राण भिक्षा मिव चा आयाचत, याचना यानी क्या होता, मांगना होता ना, आयाचत, तब वह प्राणों की भीख मांगने लगा। लोम शिखा व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा या बोली, सत्यम त्वया भणितम, भणितम यानी कहा, तुमने सच कहा था। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, यानी धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधम प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। बाघ को जाल में फिर से बंधा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर वापस चला गया या लौट गया। इस पाठ में आपने देखे होंगे भूत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, पीत्वा शब्द आए हैं। ठीक है ना। इसके अपन को यदि धातु प्रत्यय अलग करना होगा तो अपन इसमें लिखेंगे भूधन कत्वा, यानी ये कत्वा जो प्रत्यय होता है यह करके के लिए उपयोग में आता है ना। दृश्य धन कत्वा, क्रिय धन कत्वा, पी धन कत्वा, यानी पी कर, देख कर, इस प्रकार से इनका अर्थ लिखा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें खादितुम शब्द आया है और भी इसी से संबंधित कई शब्द इसमें आए हैं, जिसको आप एक बार पुस्तक का अध्ययन करेंगे और इन शब्दों को अलग से छांट कर लिखेंगे और उनके धातु और प्रत्यय अलग करेंगे।